सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था चुनरी अच्छी है। अच्छा, तुम्हें अच्छी लगी है तो ये लो, इसे तुम ही रखो, क्योंकि अब मैं ये नहीं पहनने वाली। जो टाइम सही नहीं है ना, वो नहीं है बस। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाबा को कोई नुकसान पहुंचे या फिर हमारे घर पे किसी किस्म का कोई अजाब आए। उसने चाहा था उसने चाहा था बाबा। आ गए तुम? जी बाबा, मैं आ गया। अच्छा किया, वक्त पूरा आ गया। अब तो हर लम्हे यूं ही लगता है जैसे पता नहीं अगले लम्हे तुम्हें देख भी पाऊंगा कि नहीं। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी आपका बाईपास हुआ है, डॉक्टर ने मना किया है स्ट्रेस लेने से, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और मेडिसिन ली आपने अपनी? नहीं, नहीं लेनी दवाई मुझे। मेडिसिन नहीं लेंगे तो कैसे तबीयत ठीक होगी? दवाई लेने से क्या होगा? 2-4 दिन जिंदगी की और बढ़ जाएंगे ना। मेरी उम्र बढ़ाना चाहते हो ना? शादी के लिए राजी हो जाओ बस। फिर जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, वो दादा दादा कहेंगे, लोटपोट होंगे मेरे सीने पर, तो जीने की आस बढ़ जाएगी। इस तरह थक गया हूं मैं तन्हाई की जिंदगी तो जी जी कर। जवाद, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। इनके दोस्त की बेटी है, बहुत प्यारी है। तुम भी उसे एक दफा देख लो, मिल लो, तो फिर हम तुम्हारी बात पक्की कर देंगे। और हाँ, रिश्ता मांगने के साथ साथ मैं तो तुम्हारी शादी की तारीख भी मांग लूंगा। वाकई ठीक है, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। शाबाश। अरे सिर्फ शाबाश? जाओ भाई, मैं मिठाई उठाई लाऊं, मुंह मिठा कराओ हमारा। हाँ कर दी बच्चे ने। अभी तबीयत खराब थी इनकी, इतनी जल्दी ठीक हो गए आप? ऐसी ऐसी या बाबा, दवाई फिर भी आपको खानी पड़ेगी। ऐसी ऐसी ये वाली, हाँ ये वाली है। चले। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। इतनी फीकी मॉर्निंग, मतलब आज की मॉर्निंग तो कुछ ज्यादा ही गुड होनी चाहिए। अच्छा, वो कैसे? मामा ने बताया घर में भाभी आने वाली हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने देखा उन्हें, कैसी लगती हैं? नहीं देखा मैंने। मतलब आपने देखा ही नहीं और हाँ कह दी? हाँ तो बाबा की पसंद है। मगर भाई जिंदगी तो आपने गुजारनी है। अंडरस्टैंडिंग के बगैर दो अजनबी एक रिश्ते में भला कैसे रह सकते हैं? मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल? शादी के बाद हमें बहुत टाइम मिलेगा एक दूसरे को जानने का। ओके, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। लेकिन भाई मामा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पर ये जुल्म ना करें यार। मुलाकात ना सही, एटलीस्ट एक झलक ही दिखा दें ताकि आपको शादी का फैसला करने में थोड़ी आसानी हो जाए। जुनेद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ओके, कुछ नहीं। भाई मैं तो करूंगा। जाओ। अरे तुम क्यों सब और हाशिम की फिक्र करती हो? हाशिम जैसा सादतमंद लड़का ढूंढे से नहीं मिलेगा। और रही बात सवा की, करोड़ों में एक है मेरी बेटी। करोड़ों में एक है, तभी हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है वो। कितने रिश्ते आए, कोई उसके मयार पे पूरा उतरता ही नहीं है, ना ही उसने किसी को मौका दिया। अपनी बेटी को समझाइए आप कि रिश्ते नसीब वालों के आते हैं। अच्छा, अब तुम सवा की फिक्र करना छोड़ो। वैसे भी मेरे एक पुराने दोस्त हैं, उन्होंने पसंदीदगी जाहिर की है अपने बेटे के लिए। भाई बहुत ही आला खानदान है,
फिर देर किस बात की? उनको जल्द से जल्द खाने पे बुलवाइए ना आप। हाँ बुला नहीं, चाय तो पियो। तो गिला करो कि ठंडी हो गई चाय? अब्बू आए ना, बैठे। हम्म, मैं भाई के लिए लड़कियां देख रही हूँ, आप भी देख के बताएं कैसी हैं। हाँ, अच्छी है। पिक्चर्स में तो सभी अच्छे लगते हैं। लड़कियां आजकल सेल्फियां जो लेती हैं इतने फिल्टर्स लगा देती हैं कि उनकी असल शक्ल तो पता नहीं कहीं गुम हो जाती है। जब रियल में देखो ना उनको, तो बिल्कुल आम सी लड़कियां। बेटा इंसान खास और आम जो है ना, वो सूरत से नहीं अपनी सीरत से होता है। वरना अल्लाह पाक ने जो भी चीज बनाई है उसमें कोई ना कोई भलाई तो रखी है। क्या हो गया आपको? तबीयत ठीक है ना आपकी? आप अम्मी जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं भाई, अरे सबा बेटा तुम्हारी माँ गलत नहीं है, परेशान होती है तुम्हारे लिए, फिक्रमंद है। क्यों होती हूँ मेरे लिए परेशान अब्बू? क्या मैं लूली हूँ, लंगड़ी हूँ, बहंगी हूँ? देखिए, उन माओं को परेशान होना चाहिए जिनकी लड़कियों में कोई खामियां हो, कि मुझ में कोई खामी नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट। बेटा बात नसीब की है, अल्लाह जिसके नसीब खोल दे तो वो अधूरे जो होते हैं ना वो भी मुकम्मल हो जाते हैं, और अगर अल्लाह ना चाहे तो बड़े से बड़ा मुकम्मल अधूरा रह जाता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि आप मुझसे क्या बात करने आए? बड़ी होशियार हो गई तुम, है ना? और अम्मी को लगता है कि मैं नादान। अच्छा मैं तुमसे एक वादा लेने आया हूँ। तुम ये वादा करो कि आइंदा तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी कि तुम्हारी माँ या घर आए हुए मेहमान उससे परेशान हो। कौन आ रहा है हमारे घर? मैंने वादा मांगा है। कोई मेरा रिश्ता लेके आ रहा है ना? जी मामा। बेटा मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे रिश्ते के लिए जा रहे हैं उनके दोस्त के घर। अगर तुम भी साथ चलते, लड़की को देख लेते, उसे पसंद कर लेते। नहीं मामा, मैं आज नहीं जा सकता। आप और बाबा चले जाए ना, वो शेल्टर का काम हो रहा है, मैं वहीं के लिए निकल रहा था। काम को अपनी निगरानी में करवाना चाहता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बाबू को बता दूंगी। खुदा हाफिज। क्या हो रहा है? आ गया मेरा ख्याल। चलो खाना पकाने में मेरी हेल्प करवाओ। कौन आ रहा है जिसके लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं? और अब्बू किस रिश्ते की बात कर रहे थे? क्यों? तुम्हें उनके साथ लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है क्या? देखो, उनके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं। मैं अपनी बेटी की तारीफें करते हुए नहीं थकती और तुम्हारा बचपना खत्म नहीं होता। अम्मी एक बात आप याद रखें, भाई की शादी से पहले मैं शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। क्या 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 क्या? पहले तुम्हारी ये जिद थी कि मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी, और अब तुमने हाशिम की शादी का बहाना बना लिया है। क्या हो गया है अम्मी आपको? भाई की शादी हो जाए ना आराम से, सुकून से, फिर मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगी। मतलब तब भी सोचोगी? उफ अम्मी, क्या है आपको? आने दें मेहमानों को, मैं भी देखती हूँ उन्हें, देखती हूँ। बस क्या बताऊं भाई साहब, मुनीबा तो कितने दिनों से कह रही है कि चलें भाई साहब की तरफ चलते हैं, मौका ही नहीं मिल रहा भाई साहब। चले, हमें तो आज भी फुर्सत मिल गई ना, लेकिन हमारे भाई और भावज तो हमें भूल ही चुके हैं। कैसी बातें कर रहे हो मुनीबा? कोई अपनों को भूलता है? अच्छा आपने कह दिया अपने और हम हो गए अपने। ये खून के रिश्ते हैं जो जबान से नहीं दिल से निभाए जाते हैं, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम एक दूसरे से मिले जुलेंगे। ठीक कह रही हो मुनीबा तुम, ऐसा ही होता है, मगर क्या करें, वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है, समझ ही नहीं आता। हाँ भाई साहब, लेकिन
वक्त और मौका तो निकालना पड़ता है। लगता है चचा चच्ची आज लड़ने के इरादे से ही आए। हाँ, तुम तो बहुत बोल रही हो ना। जरा इधर आओ मेरे पास, तुम्हारे कान खींचने हैं मुझे। कितनी दफा जफर को भेजा है कि सबा को लेकर आओ, मैं इसके साथ पूरा दिन गुजारना चाहती हूँ, लेकिन हर बार तुमने मना किया। लेकिन तुम्हारी चाची भी बहुत ढीठ है। आज तो मैं पूरा फैसला करके आई हूँ। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए लेने आई हूँ। हाँ भाई साहब, सफर तो आपके सामने ही पल बढ़ के जवान हुआ है माशाल्लाह से, और अब तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो गया वो। तो बस हमने सोचा कि क्यों ना घर में बहू ले आए, तो सबा से अच्छी बच्ची तो हमें मिल ही नहीं सकती भाई साहब। बस अब आप हाँ कर दीजिए भाई साहब। प्लीज आप लोग इनकार मत कीजिएगा, हाँ कर देना। ऐसे कैसे हाँ कर दें? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। दरअसल सबा के कहने का मतलब ये था कि जब तक हाशिम की शादी नहीं हो जाती वो शादी कैसे कर सकती है। बस आप लोग बैठे, मैं थोड़ा खाने का देख लेती हूँ। हाँ उसे बहुत ज्यादा वो भाषण के पीछे पड़ी हुई है कि मैं पहले शादी करवाऊंगी, इसलिए इम्प्रेसिव हाइट। हाँ, शक्ल नजर नहीं आ रही यार। उसने चाहा था उसने चाहा था अब तक तो अम्मा ने ताया ताई से बात भी कर दी होती। काश मैं वहां मौजूद होता। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। तमाम लड़कियों की तरह शर्मा रही होगी या दिल ही दिल में मुझ पर गुस्सा कर रही होगी। ना मत कहना, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। अरे मैंने तुम्हें डाइनिंग टेबल पे खाना लगाने के लिए कहा था ना, और तुम यहाँ आके बैठ गई हो। शुक्र कीजिए अम्मी कि मैं वहां से यहाँ आ गई। अगर थोड़ी देर भी मजीद मैं वहां बैठती ना, चच्ची की ऐसी अकल ठिकाने लगाती कि उनको जिंदगी भर याद रहता। जफर के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है। मेरा अकल नहीं है उनको। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, जाके साफ साफ अल्फाजों में उनको बता दे कि मेरी और जफर की शादी का ख्वाब देखें भी नहीं। ऐसा बोलो, तुम्हारी चच्ची बाहर ही बैठी है, सुन लेंगी। ऐसी बात है ना, वो सुन के भी अनसुनी कर देती है। बहुत तेज औरत है वो। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस जफर लफंगे से शादी नहीं करूंगी। वो तो चाहती हैं कि उनके उस लंगूर से बेटे के लिए वो कोई हूर सी बहू ढूंढ के लिए आए। मुश्किल है वैसे जफर से कोई भी लड़की शादी करे, लेकिन वो ढूंढने कहीं मिल जाएगी कोई ना कोई। लेकिन मैं जफर से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। चुप करो, जल्दी से बाहर आके बैठो। तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारे बाबा को और तुम्हारी चच्ची को पसंद नहीं आएगी। और हमको कहाँ जवाब दे रहे हैं। तुम्हारी चच्ची जो भी बोले ना, चुपचाप सुनती रहना। बाद में देखेंगे कि क्या जवाब देना है उनको। मैं जवाब दे चुकी हूँ। बता भी देना अम्मी, मेरा दम निकला जा रहा है। क्या कहा उन लोगों ने? जफर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे चेहरे पढ़ना बहुत अच्छी तरह से आता है, और सबा के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो इस रिश्ते पर ज्यादा खुश नहीं है। और ताया ताई? हाँ, ताया ताई ने बहुत मेहमान नवाजी की, बहुत इज्जत दी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कह रहे थे कि सबा भी पढ़ रही है। सफर एक बार अच्छी तरह सोच लो, शादी जिंदगी में एक दफा होती है, और अगर तुम्हारी शादी सबा के साथ हो गई तो सारी जिंदगी तुम्हें उसके नखरे उठाना पड़ेंगे। जहां तक मैंने देखा है, बहुत मान है उसे अपने हुस्न पर। उसका हक बनता है अम्मी, अब वो है भी तो इतनी हसीन। मेरी बात समझो,
कभी भी औरत के सामने उसके हुस्न के कसीदे मत पढ़ना। अगर औरत को अंदाजा हो जाए ना कि वो हसीन है, तो सारी जिंदगी मर्द को अपनी उंगलियों पर नचाती है और फिर मर्द उसका गुलाम बनकर रह जाता है। क्या बात कर रही हैं अम्मी? अभी वो बहू बन के इस घर में आई नहीं और आपने बेटे को बहू के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अरे मैं क्यों भड़काऊंगी तुम्हें? मैं तो खुश होंगी कि तुम लोग खुश रहो। तुम मेरे अकलौते बेटे हो, वो मेरी अकलौती बहू होगी। तुम लोग की खुशी में मेरी खुशी होगी। मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम उसके ऊपर हावी हो या वो तुम्हारे ऊपर हावी, लेकिन प्यार मोहब्बत से और खुशी खुशी रहो। सुनो, तुमने सबा को देखा है कहीं? कब से ढूंढ रही हूँ उसको मैं, यूनिवर्सिटी में दिखाई नहीं दे रही है मुझे, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैडम मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया है? किधर खोई हुई हो? तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। जफर 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 करती रहती थी ना, उसका रिश्ता आ गया मेरे लिए। क्या वाकई? तुम्हारा क्या जवाब था? जैसे तुम जानती नहीं हो कि मेरा क्या जवाब हो। ऐसा जुल्म ना करो यार, उस बेचारे का दिल टूट जाएगा सबा। मैंने उससे कहा था कि मुझसे दिल लगाए, अब भुगते। वैसे इतना भी बुरा नहीं है वो। इससे आपस की बात है सबा, मैं तो ये सोच रही थी कि उसने रिश्ता भेज दिया तुम्हारे घर, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। कितना सीरियस है तुम्हारे साथ वो, और एक तरफ तुम हो। हद है वैसे। देखो मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग मत खाओ तुम। तो तुम और तुम्हारी परेशानी है। खैर ऐसे हम दोनों के हाथों की लकीरें मुझे लगता है साथ साथ चल रही हैं। पूछो क्यों? पूछो ना। बताओ। मुझे कल कुछ लोग देखने आ रहे हैं रिश्ते के लिए। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि तुम भी आओ और आकर मुझे रेडी करो, अच्छा सा मेकअप करो। फिर मुझे याद आया कि तुम तो खुद बहुत परेशान हो। भाड़ में गई मेरी परेशानी, मैं कोई परेशान नहीं हूँ। मैं जरूर आऊंगी और तुम्हें अच्छे से रेडी करूंगी। हाँ, क्योंकि अगर उन लोगों ने तुम्हें बिना मेकअप के देख लिया तो वो डर के भाग जाएंगे ना। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। थैंक यू सो मच। जवाद बेटा, बिल्कुल खामोश बैठे हो, कुछ नहीं बोल रहे। कहीं हमारी बातों से बोर तो नहीं हो गए? नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। चलो अब तुम कहते हो तो मान लेते हैं, वरना मेरा तो ये ख्याल था कि तुम्हें बात करने से मना कर दिया गया है। अहमद, भाई तुम अपने होने वाले दामाद की टांग खींच रहे हो, फिर बाद में शिकवा ना करना हमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह। थैंक यू। अरे आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और बेटा स्टडी कैसी जा रही है तुम्हारी? अच्छी। शर्माओ नहीं बेटा, हम सब तुम्हारे अपने हैं। भाई अहमद, मैं तो जैसी बहू चाहता था ना, मिशेल बेटा में तो वो तमाम खूबियां मौजूद हैं। और हमें भी जैसा दामाद चाहिए था, जवाद बिल्कुल वैसा ही है। तो भाई फिर नेक काम में देर कैसी? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। ये फैसला तो हम बड़ों ने किया है, बच्चे क्या सोच रहे हैं उनसे भी पूछ लेना चाहिए। हम तो जवाद को लाए इसीलिए थे ताकि ये दोनों आपस में बैठकर एक दूसरे को देख भी लें और बातचीत कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी पुराने ख्यालात के लोग नहीं है, और जिंदगी तो इन दोनों ने ही गुजारनी है। जवाद, मशीन बेटा, तुम दोनों आपस में बैठकर बात करना चाहते हो तो अकेले में कर लो बेटा। नहीं मामा, इट्स ओके। भाई कर लो बात, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चुप करके बैठो। माशाल्लाह, ऐसी नेक औलाद अल्लाह ताला सबको दे। यार अहमद, अब मैं तो शादी की तारीख लेकर ही जाऊंगा। यार देर नहीं करो, मेरी तबीयत का तो सिर्फ भरोसा है ना। हमारी बहू बस हमारे हवाले करो। हैं? क्या हो गया भाई? कोई खजाना मिल गया क्या? उससे भी ज्यादा समझो। लड़के को देखा? हाँ, कैसा है? इतना अच्छा कि तुम होती तो उसको देख के फौरन हाँ कर देती।
शुक्र करे मैडम कि मैं वहाँ थी, नहीं तो लड़का मुझे देखता ना तो मुझे ही सिलेक्टेड। ये बात भी ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला तुमने। तुम्हें पता है जब आंटी ने बोला ना कि तुम दोनों आपस में जाके बाहर बात कर लो, तो उसने साफ मना कर दिया। मुझे तो लगा लो भाई मैं पसंद नहीं आई लड़के को। एक सेकंड, तुमसे अकेले बात करने का मौका उस डफर ने जाया कर दिया। बहुत ही कोई अनरोमांटिक है भाई। अब अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? क्या कहा उसने? उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी सबा, जो इंसान कुछ ना कहकर मेरी धड़कनों में शोर मचा जाए। वो अनरोमांटिक कैसे हो सकता है, पागल। लगता है मैडम ने बहुत गौर से देखा है उसे। तुम भी अजीब हो भाई, जाने से पहले तो तुम्हारे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, मैं क्या करूंगी, कैसे जाऊंगी, और अब देखो तारीफें ही नहीं खत्म हो रही मैडम की। वैसे इतनी तारीफें तुमने कर दी है ना कि एक बार देखना तो बनता है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि किसने हमारी मिशन मैडम के होश उड़ा दिए। चाहा था दिल में जो मंजिल मिले, तेरी ओर जाते हो वो सब रास्ते